Good morning, everyone. This is Renu Tamboli from Lial Public School, your English teacher. So today we are also going to do a revision of this chapter number 10. Okay, and name of this chapter is Water Cycle. The Water Cycle. Okay, अब देखिए what we had read in this chapter. क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में? We read in this chapter about how to water moves between earth एंड स्काई. ओके, एंड व्हाट वी से हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर, हाउ टू वाटर मूव्स बिटवीन अ साइकिल. वाटर एक साइकिल के बीच में है ना, एक साइकिल में कैसे मूव करता रहता है. हाउ टू वाटर मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ साइकिल. साइकिल में कैसे वो मूव करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने इसमें कि जो वाटर है वो आता है रेन के थ्रू अर्थ पे आता है. फिर क्या होता है, रेन वाटर जहाँ लेक में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, इनमें जाके कलेक्ट होता है. वहां पे जाके वाटर वेपर के थ्रू, स्टीम के थ्रू क्या होता है, वापस से वाटर ऊपर की ओर उठता है. ठीक है, ऐसे क्या करता है, ऐसे वाटर साइकिल में मूव करता रहता है. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट की स्पीकर ऑफ द पोयम, ये पोयम थी बेटा अपने चैप्टर 10 है ना, तो इसमें पोयम का जो स्पीकर था वो ये बता रहा है अपने बारे में कि जब वो छोटा था तब वो ऐसे सोचता था कि वाटर कहाँ से आता है, किचन सिंक के थ्रू आता है ना, बट ऐसा इन द रियलिटी ऐसा नहीं है. ओके, वाटर कहाँ से मिलता है हमें, वाटर रेन के थ्रू हमें, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपना रिविजन पार्ट. ओके, Number one, as usual, number one question is here dictation words. Kitchen sink, splashes. Splashes क्या होता है? It's a sound of water drops. Okay, water का sound होता है ये, sound of water. Clouds, that means बादल. Okay, and ocean, it's the largest water body on the earth. Lake, it's also a water body. Stream, stream that means small river. स्टीम, स्टीम क्या होती है, स्टीम होती है गैस फॉर्म. ओके, वाटर किस में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है. श्योर दैट मीन्स क्या बोलते हैं, श्योर दैट मीन्स की, श्योर दैट मीन्स बेटा होता है किनारा, है ना, जस्ट लाइक सी शोर, समुद्र के किनारे. ओके, ब्रुक एंड अलोंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग में नंबर 1 है लेक. लेक को हमने वर्ड मीनिंग किया है, अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. ओके, लेक क्या होती है, एक वाटर बॉडी होती है जो क्या होती है, किससे सराउंडेड बाय लैंड, जिसके चारों तरफ लैंड होता है. झील कहते हैं, झील, हिंदी में लेक को कहते हैं झील. ब्रुक क्या होता है, अ स्मॉल रिवर. यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना, ब्रुक, ब्रुक मतलब अ स्मॉल रिवर. स्टीम, a small narrow river. Okay, steam, a stream, sorry, it's a stream. Stream that means a small narrow river. Steam, देखिए ये स्ट्रीम है और ये स्टीम है. स्टीम मतलब क्या होता है, अनविजिबल गैस होती है. ओके, an invisible gas that water changes into when it is heated up or vapor. ओके, स्टीम क्या होता है, वाटर किस में चेंज होता है, जब वाटर को गर्म किया जाता है ना, उसे क्या क्या बॉईल किया जाता है, या सन की हीट के थ्रू जो ओशंस, रिवर्स का जो वाटर है वो हीट होके क्या होता है, इनविजिबल एक गैस में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर होके कहाँ चला जाता है, वापस स्काई की तरफ ऊपर उठने लगता है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए नंबर 1 क्या है, द डैश कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई. स्काई से नीचे क्या आती है, रेन, RAIN, रेन. नेक्स्ट, the water rises up like dash from the water bodies. अब वाटर क्या होता है, राइजेस अप, वाटर सी, ओशन, रिवर्स का जो वाटर होता है वो ऊपर की ओर उड़ता है, किसके फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, एक इनविजिबल गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर में क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर उठता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, द डैश फ्लो टूवर्ड्स द ओशन शोर एंड लेक्स. ओके, अब देखिए क्या है, द, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स लिखा है. रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की जो बूंदे होती है. द रेन ड्रॉप्स फ्लो टूवर्ड्स द ओशन शोर एंड लेक्स, मतलब जो बारिश की बूंदे होती है वो किसकी तरफ बहती है, वो
ओशियंस और लेक्स की तरफ के किनारों की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। मीनिंग इज दैट जो बारिश का रेन वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, ओशियन और लेक्स में कलेक्ट होता है, की तरफ बहता है। ओके, नंबर 4, द वाटर कम्स फ्रॉम द रेन एंड स्नो। वाटर कम्स, वाटर कैसे आता है, हमें कैसे मिलता है, एक तो रेन के थ्रू और हमें स्नो के थ्रू मिलता है। नंबर 5, व्हेन रेन फॉल्स डाउन, जब बारिश होती है, इट स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग। जब बारिश होती है तो कैसी आवाज के साथ बारिश होती है, पानी की बूंदें कैसे गिरती है, एक वाटरी सॉन्ग, जैसे टप टप की आवाज होती है ना, बारिश होती है तो आवाजें आती है ना, हमें सॉन्ग सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड वाटरी सॉन्ग। ओके, ट्रू फॉल्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पुट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, when the speaker was young, she thought, जब स्पीकर क्या था, छोटा था, यंग था, she thought, वो क्या, उसे क्या लगता था, that water came from the kitchen sink. Yes, it's true. As I told you कि जब स्पीकर छोटा था तो इस पोएम में उसने बताया था कि उसे, स्पीकर को लगता था कि वाटर है जो रेन के थ्रू नहीं, कैसे आता है, किचन सिंक के थ्रू आता है, तो ये ट्रू होगा according to the speaker of this poem. Okay, number 2, water comes down to the earth in the form of snow and steam. क्या वाटर अर्थ पे स्नो और स्टीम के फॉर्म में आता है? नो, वी नो दैट वी गेट वाटर फ्रॉम, इन विच फॉर्म, रेन। ओके, हम रेन और स्नो, रेन के थ्रू क्या होता है, हमें वाटर मिलता है और अर्थ पे भी रेन के फॉर्म में आता है। ओके, तो ये फॉल्स होगा। और देखिए स्नो भी सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बट स्टीम लिखा है, दैट इज व्हाई इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 3, द रेन ड्रॉप्स फ्लो टूवर्ड्स द माउंटेन्स। फॉल्स, क्यों फॉल्स हुआ ये, रेन ड्रॉप्स है जो बारिश की बूंदे हैं वो क्या माउंटेन्स की तरफ चल बहती है? नो, वी नो दैट द रेन ड्रॉप्स फ्लो टूवर्ड्स द शोर ऑफ ओशियंस एंड सी, है ना, जो वाटर बॉडीज होती है उसकी तरफ बहती है। नंबर 4, some of that water again rises up in the sky as rain. क्या कुछ वाटर होता है, जब बारिश होती है तब थोड़ा सा वाटर फिर से ऊपर की तरफ उठता है, मतलब नहीं, इट विल बी फॉल्स। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें जाता है, वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता है। आफ्टर दैट द वाटर राइज अप इन द स्काई, फिर वाटर क्या होता है, स्काई में राइज करता है, किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ओके, नाउ कमिंग टू द मेक सेंटेंसेस, व्हिच इज हियर क्वेश्चन नंबर 5, स्काई। सेंटेंस बनाने आपको स्काई वर्ड के थ्रू, देयर आर मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई में, आसमान में बहुत सारी क्या है, बर्ड्स फ्लाइंग कर रही है, उड़ रहे हैं। रेन, आई लाइक टू बाथ इन द रेन, मुझे बारिश में नहाना पसंद है। राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है, ईस्ट में। ओके, क्लाउड्स, द स्काई इज फुल ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स, जो स्काई है, आसमान है, काले बादलों से क्या है, फुल है, भरा हुआ, ये भरा है। ओके, next, which is the last question of this chapter, question number 6, answer these questions, आपको questions के answer देने हैं। Number 1, what does the speaker know about the source of water? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आस्क कर रहा है कि what does the speaker now know about the source of water? स्पीकर को अब क्या पता चल गया है कि वाटर का सोर्स क्या है ना, स्पीकर अब क्या जानता है कि वाटर का सोर्स क्या है। The speaker now knows that the source of water are snow and rain. स्पीकर अब जान गया है या जानता है, स्पीकर जानता है कि वाटर सोर्स क्या है, स्नो एंड रेन। ओके, नेक्स्ट, नंबर 2 क्वेश्चन, where in the sky does the water wait? स्काई में वाटर कहाँ वेट करता है, क्लाउड्स में। ओके, द वाटर वेट्स इन द क्लाउड्स, स्काई में वाटर किस में वेट करता है, क्लाउड्स में वेट करता है। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय अ वाटरी सॉन्ग? स्पीकर का वाटरी सॉन्ग से क्या मीनिंग है, क्या मीन कर रहा है, क्या बता रहा है, वाटरी सॉन्ग का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। बाय वाटरी सॉन्ग, वाटरी सॉन्ग क्या होता है, जो रेन का
और जो साउंड होता है ना, ऐसा साउंड जो कौन बनाता हो, कौन क्रिएट करता हो, रेन। ओके, वाटरी सॉन्ग मतलब रेन का साउंड, रेन में जो बारिश की बूंदे होती है उनका साउंड। बाय वाटरी सॉन्ग द स्पीकर मीन्स द साउंड दैट द रेन मेक्स। ओके, ऐसा साउंड जो कौन मेक करता हो, रेन मेक्स करती हो। बारिश का जो साउंड होता है, बारिश की बूंदों का जो साउंड होता है, उसे वाटरी सॉन्ग कहते हैं। क्वेश्चन 4, इन व्हाट फॉर्म डज वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई? कौन से फॉर्म में स्काई से वाटर आता है? सिमिलरली क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखिए आंसर क्या होगा, द वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। ओके, स्काई से वाटर कौन सी फॉर्म में आता है, रेन और स्नो के फॉर्म में आता है। Clear? So today we completed revision of this chapter. Okay, students. So revise it wisely, and we will meet in the next class. Till then, take care.